तरह से एक विजन जो है, एक सोच जो है अलग तरह की हमें चाहिए अपने जिला को, अपने देश को, अपने प्रदेश को देखने की। उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण जो है वो डॉक्टर साहब ने अभी आपके सामने रखा। एक वक्त था जब हमने पर्यावरण विषय पर काम करना शुरू किया था, ये 80 का दशक था शुरुआती। तो जहाँ नुक्कड़ सभा होती थी, कोई मीटिंग होती थी, तो हजारों सवाल, हजारों तरकश के तीर, और हर कोई ये साबित करने के लिए कि ये मूर्ख लोग कहाँ से आ गए कि पेड़ कटेगा नहीं तो हिमाचल में विकास कैसे आएगा। और उस वक्त का नारा था काटो और कमाओ। और जब मैं बहुगुणा जी के साथ पैदल यात्रा पे पूरे हिमाचल के लिए निकला, 2-3 महीने में घूमे, तो चौपाल के इलाके में तो हर चौथे गांव में मारपीट की नौबत आ जाती थी नुक्कड़ सभा के दौरान। वो एक वक्त था। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उपलब्धि क्या हुई, तो मैंने कहा भाई एक आदमी की उपलब्धि तो कुछ नहीं होती है, एक समाज की उपलब्धि होती है। तो उसमें ये उपलब्धि हुई कि आज वो पर्यावरण की चिंता का जो विषय है, वो चाहे विश्व का कोई मंच हो, वो सेंट्रल इशू है, वो चिंता का विषय है। तो एक तो ये उपलब्धि है। लेकिन चिंता खाली करके बैठे रहेंगे तो क्या बनेगा? उस चिंता को फिर एक आचरण में उतारने की जरूरत है। और उसकी जो पहल है, इस तरह के कई सारे जो चिंतन है विभिन्न विभिन्न कार्यों में, वो एक उसको हम कहते हैं विकल्पों की तलाश। कि पर्यावरण को अगर बचाना है तो अमूमन हमारे ऊपर ये लांछन लगता है कि विकास विरोधी लोग हैं, 14वीं सदी में देश को, दुनिया को ले जाने की बात करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम विकास को एक टिकाऊ विकास की दिशा में ले जाने की बात करते हैं, जो आज के विज्ञान से ज्यादा वैज्ञानिक होगा। क्योंकि टिकाऊ विकास अगर बनाना है तो और ज्यादा विज्ञान की गहराई को पकड़ना पड़ेगा। और उसके लिए कोई इस तरह का पर्यटन जो हमें सिखाता है कि परिंदे को मारकर बेचने से ज्यादा अच्छा है कि उसको बचाकर टूरिस्ट को दिखाया जाए, तो उससे अरबों रुपए का कारोबार हो सकता है। मारने से एक ही शिकारी को कोई 400, 500, 1000 रुपया मिल जाए। तो एक नजरिए का बदलाव। ऐसा हम नदी के साथ भी कर सकते हैं। देवल जी की पीड़ा के साथ साझीदार होकर हम नदी को मारकर भी विकास कर सकते हैं। वो भी विज्ञान हमारे पास है। और रावी तो अब मरने ही वाली है। सारे जो प्रपोज बांध हैं वो बन जाएंगे तो NHPC को तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड उसके लिए मिलता है। बहुत अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। लेकिन रावी सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर के बीच में जिंदा रहेगी। वो भी इसलिए कि चंबा शहर के लोगों ने, रतन जी जैसे लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर उसके लिए लड़ाई लड़ी और वो उदयपुर वाला एक प्रोजेक्ट जो है वो रद्द करवाया गया। ना होता तो इतनी भी रावी नहीं बचती। तो बचने वाली सतलुज भी नहीं है, खाप छासों से लेकर भाखड़ा तक, और बचने वाली विपाशा भी नहीं है। अब एक ये दृष्टि, ये भी विज्ञान की दृष्टि है। तो हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि विज्ञान और विज्ञान में फर्क है। विज्ञान अपने आप में सिर्फ एक निरपेक्ष ज्ञान होता है, निष्पक्ष होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हमें तकनीक, टेक्नोलॉजी सिखाती है। और टेक्नोलॉजी जो है सबसे बड़ा राजनीति हथकंडा है, अच्छा है। और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर हम उस नदी को जीवंत रख के भी कमा सकते हैं। हम उसको एक गुफा के अंदर, टनल के अंदर कैद करके भी कमाने का सोच रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि ये समाज, ये विश्व तो एक सतत प्रवाह है, हमेशा चलता रहेगा। तो जो संसाधन हमारे लिए जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है, हवा, पानी और मिट्टी, क्या हम
उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे कि वो इस पीढ़ी में ही उसको हम चट करके चले जाएं। हम नदी को खत्म करके जाएंगे, अपने मरने से पहले इंश्योर कर दिया हमारे राजनेताओं ने कि रावी का विनाश, विपाशा का विनाश, सतलुज का विकास, सब नदियों का विनाश, जमुना का गटर, गंगा का गटर, पूरे देश का गटर। तो ये भी विज्ञान है, और ये विज्ञान हमें ये अहंकार सिखाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं धरती के साथ, और उससे फिर बच भी निकल सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी ले आएंगे। लेकिन उन अहंकारी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वो विज्ञान का सही अर्थ नहीं समझते, वो विज्ञान का अर्थ का अनर्थ बना रहे हैं। विज्ञान का सही अर्थ जो है प्रकृति की शक्तियों को समझना, उनका अवलोकन करना, और उनका पूरे समाज, पूरे विश्व के कल्याण के लिए समानता से, समता से और सातत्य से लगातार इस्तेमाल करने की व्यवस्था बनाना, वो विज्ञान है। अगर वो विज्ञान हमारी समझ में नहीं आता है तो आज के विज्ञान से तो बिना विज्ञान के हम लोग अच्छे थे, कि जिसके बुद्धि पर 12,000 साल से हम खेती करते आ रहे हैं और हमारी मिट्टी आज भी खेती के लायक है। लेकिन इन विज्ञानियों ने क्या किया, पूरे पंजाब को कैंसर स्टेट बना दिया। पंजाब को कैंसर की राजधानी कहा जाता है। फाजिल्का, अबौर और बठिंडा का जो इलाका है, वहां से एक ट्रेन निकलती है, राजस्थान को जाती है, वहां कोई कैंसर का इंस्टीट्यूट है और उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। किसी से पूछ लीजिए, उस ट्रेन को और किसी नाम से जाना नहीं जाता, कैंसर ट्रेन। तो हमने ये किया कि उस पंजाब को, जो पूरे देश के लिए अन्न का भंडार होता था, अभी भी है कुछ बचा हुआ, लेकिन इन विज्ञानियों ने उसको क्या बना के रख दिया, कैंसर स्टेट बना दिया, और वहां से कैंसर ट्रेनें जाती हैं और वहां का किसान आत्महत्या करता है।